हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, SWD फ्री कोचिंग से संबंधित ये वीडियो है जिसमें कि हम बात करेंगे कि फॉर्म कब से अप्लाई होंगे और क्या प्रोसेस है उसकी, और कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं, क्या क्या पात्रता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर ये कोचिंग है उस पर भी बात करेंगे, और कितनी सीट्स हैं उस पर बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बना रहना है, और क्या पढ़ना ज़रूरी रहेगा वो भी बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉर्म अप्लाई करें, यानी कि इसका मतलब है कि फॉर्म आ चुके हैं और कब से शुरू होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है वो 17 तारीख को जारी हो चुका है, यानी कि कल। और अगर इसकी जो भी आपकी जो फॉर्म अप्लाई करने की तिथि है वो है 25 फरवरी 2025, यानी कि 25 फरवरी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 31 मार्च। और जो प्रवेश पत्र आएंगे वो कब आएंगे, 15 अप्रैल को आएंगे। इसके बाद जो संभावित तिथि है वो 27 अप्रैल है। ये संभावित है, पेपर आगे पीछे हो सकता है, पीछे तो नहीं आएगा लेकिन आगे जा सकता है। और जो आपकी रिजल्ट प्रकाशित करने की जो डेट है वो क्या है, 15 मई। उसके बाद जो संचालन होगा वो कब होगा, जुलाई से होगा। क्योंकि इस बार लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कुछ को जैसे आपकी जो लखनऊ में कोचिंग है भागीदारी भवन और आदर्शपुर, जो जिसमें कि महिलाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, तो क्या है कि उसमें दोनों में अक्टूबर या नवंबर में एडमिशन हो जाते थे, दिसंबर जनवरी तक हो जाते थे एडमिशन हर हाल में। और जो बाकी कोचिंग्स हैं, जो भी 7 कोचिंग्स और हैं, तो उनमें एडमिशन प्रोसेस क्या था कि जुलाई में हो पाता था या जून में हो पाता था। तो इस बार क्या है, इस बार ये किया गया है कि सब लोगों का साथ एडमिशन किया जाएगा, और साथ ही वो होगा, संपन्न होगा आपका जो सत्र होगा वो साथ ही संपन्न होगा, और अगले साल से बराबर साथ चलता रहेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ इसका जो ये है कि ये कितने मंथ चलता है ये सत्र, एक तो 10 मंथ का ये सत्र होता है। और सारी ही सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, चाहे वो खाने की सुविधा हो, चाहे रहने की सुविधा हो, लाइब्रेरी की सुविधा हो, क्लासरूम की हो, खेलने की हो, कुछ भी हो, सारी सुविधाएं फ्री दी जाती हैं एकदम। और जैसे कि हम पात्रता की अगर हम बात करेंगे, तो पात्रता सबसे पहले तो ये है कि इसमें SC, ST और OBC, इन 3 कैटेगरी के लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये 3 कैटेगरी के लोग। इसमें भी जो OBC के हैं, तो OBC के लिए केवल 120 सीट बॉयज़ के लिए, और लगभग लगभग 100 सीट गर्ल्स के लिए हैं मात्र, यानी कि टोटल 220 सीट आपके OBC के लिए यहाँ पे आरक्षित हैं। वो भी एक भागीदारी भवन है, उसमें 120 बॉयज़ की सीट हैं OBC के। और आदर्शपुर जो है अलीगंज में, उसमें गर्ल्स के लिए सीट्स हैं OBC की। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो जो ये दोनों संस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें इनमें तीनों ही इन तीनों की जो मैं बात कर रहा हूँ, इनमें क्या है कि इसमें SC, ST और OBC, इन तीनों ही कैटेगरी के बच्चे साथ में पढ़ाई करते हैं। बाकी जो भी संस्थान है, जैसे अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, हापुड़ हो गया, या फिर आपका बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, ये जितने भी संस्थान हैं उनमें क्या होता है कि आपको OBC छोड़ के SC और ST के लिए एडमिशन दिए जाते हैं। और हम अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स के लिए क्या है, जैसे हम OBC की बात कर ली, लेकिन जो लखनऊ वाली जो कोचिंग है उसमें तीनों ही कैटेगरी के बच्चों को लिया जाता है, गर्ल्स को आदर्शपुर वाले में, अलीगंज वाले में। और हापुड़ में भी ऐसा ही सिस्टम है, हापुड़ में भी SC की गर्ल्स रखी जाती हैं और ST की गर्ल्स रखी जाती हैं। यानी कि यहाँ पे जो अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो उनके लिए 2 संस्थान है जिसमें कि वो एडमिशन ले सकती, एक है हापुड़ और दूसरा है लखनऊ में। अगर हम OBC गर्ल्स की बात करें तो उनके लिए एक मात्र कोचिंग है, वो की है लखनऊ में। और बाकी जितनी भी कोचिंग्स हैं वो सब SC गर्ल्स, SC बॉयज़ के लिए हैं। और मतलब SC बॉयज़ के लिए सारी ही कोचिंग्स हैं, जो भी 9 कोचिंग्स हैं वो सारी SC और ST बॉयज़ के लिए तो हैं। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो लगभग लगभग कितने यहाँ पे सीट्स हैं, तो लगभग 900 सीट्स हैं
900 में से लगभग 220 सीट अगर हम ओबीसी की निकाल देंगे, उसमें से भी 30 से 40 सीट एसटी के लिए हैं। बाकी जितनी भी सीट्स बचती हैं वो सारी ही सीट्स किसके लिए हैं, वो सारी सीट्स हैं एससी के लिए। तो एससी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा मौका है, वो आराम से अपनी पेपर दे के एडमिशन ले सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ इसकी जो एकदम फीस है, वो फीस यहाँ पे 2000 रुपये है, वो भी रिफंडेबल है। वो आपको जब आपका सत्र समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको वापस मिल जाएंगे, अकाउंट में अपने आप आ जाएंगे। एक तो फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसमें आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि पात्रता क्या है। तो पात्रता यही है कि सबसे पहले तो आपकी जो आय होनी चाहिए वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। आपकी पारिवारिक जो आय होती है, जो आपका आय प्रमाण पत्र जारी होता है, वो 6 लाख से कम का होना चाहिए। दूसरी बात ये होगी कि यूपी के निवासियों के लिए है, यानी कि यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और कास्ट का मैंने बता ही दिया, एससी, एसटी और ओबीसी के छात्र ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या हो गए, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट हो गया, और तीसरा आपका हो गया डोमिसाइल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपके पास पुराने हैं, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, 3 साल से, अगर आपके 3 साल से इधर के हैं तो आप यही रख सकते हैं। मान लो 2023 का अगर किसी के पास है, 2023 या 2024 या 2025 का, तो उसको बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इससे पुराना किसी का है तो वो अपना अप्लाई कर सकता है, वो 4 से 5 दिनों के अंदर आ जाता है। तो वही लगाए, अगर किसी के पास जो भी लेटेस्ट है वो लगाए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपके लिए क्या चाहिए, आपके लिए चाहिए स्नातक, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्नातक होना चाहिए। और जो आपकी एज है वो 21 होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें हैं, बाकी कोई भी अलग से कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है। इतने में फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी हम डॉक्यूमेंट हमने बता ही दिए। और सुविधाएं, तो सुविधाएं क्या है यहाँ पे, आपका रहने के लिए हॉस्टल है, एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, बेड है, प्रॉपर चेयर है। अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको संस्थान देखना है, संस्थान की वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी। और जो भी क्लासरूम है, जो भी मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। और अगर बात करें कि पेपर कैसा आता है, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि लेवल कैसा रहता है पेपर का, तो आप 22, 23, 24 तीनों ही पेपर देख सकते हैं। लेकिन आज जो पेपर बनने वाला है, आज का मतलब इस साल जो पेपर आने वाला है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो 23 और 24 वाला पेपर है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि 22 वाला जो पेपर है वो थोड़ा सा हल्का है। तो 23 और 24 वाला जो पैटर्न है, वही पैटर्न रहेगा इस बार भी, वही चीज़ें रहती हैं, वही क्वेश्चन रहेंगे, उसी टॉपिक से रहेंगे जिन टॉपिक से आए हैं अब तक। तो वैसे ही आप तैयारी करते रहिए। और हमने बता दिया कि फॉर्म कब से आएंगे और क्या इसकी डेट है, वो सारा यहाँ पे मेंशन है ही, आप आराम से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी आपको चाहिए, वो विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, चाहे वो संस्थान से रिलेटेड चीज़ें हों देखने के लिए, चाहे वो आपको सुविधाओं को लेके कि लाइब्रेरी कैसी है, क्लासरूम कैसे हैं, रूम्स कैसे हैं, सारी ही शॉर्ट वीडियो पड़ी हैं, लॉन्ग वीडियो हैं, सारी ही वीडियो आप जाके देख लीजिए। और बाकी जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो और बना सकें, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।